जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ इडोटोरिया का 5वां भाग। पार्ट 4 हो चुका है, पार्ट 5 है जो अर्धवार्षिक है दोस्तों। इसमें मिली जुली है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ 100 क्वेश्चन प्लस है। आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा मस्त पूछे जाने वाला है दोस्तों, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीपीएससी क्यों ना हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 क्यों ना हो, सभी के लिए आपको मस्त है। तो शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन है दोस्तों। कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन का कविता है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है दोस्तों, तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। यानी जितना बार वो संघर्ष करता है, अंत में वो चींटी ऊपर चढ़ ही जाता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरते जाता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरते जाता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है दोस्तों। मन का विश्वास, उसकी इतना विश्वास है कि मैं चढ़ के ही रहूँगा। रगों में साहस भरता है, रगों में साहस रहता है। चढ़ कर गिरना यानी चढ़ता फिर गिरता है, गिर कर चढ़ना ना करता। वो कभी किसी प्रकार से विचलित नहीं हो पाता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन का है दोस्तों। एक और कहे हैं स्टेटमेंट है, यही हरिवंश राय बच्चन जी हैं। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाइए कि उदास होने की वक्त ही ना मिले। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाइए कि उदास होने की वक्त ना मिले। हरिवंश राय का स्टेटमेंट बहुत भाता है दोस्तों। इन्हीं को मोटिवेशन के साथ मैं अब शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। शुरुआत क्वेश्चन है जो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस का 2021 का थीम क्या था। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। कहा है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इसका सही सूत्र होगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा शेयर करेगा उतनी ज़्यादा मोटिवेशन पावर मिलेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। कौन सा राज्य है जो महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग में कॉलेज में 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। तो ये है बिहार। कौन सा राज्य? बिहार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरांगो, कौन सा? ज्वालामुखी निरांगोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में ज्वालामुखी निरांगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा। विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा। तो है दोस्तों इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है कांगो गणराज्य। कौन सा? सही उत्तर है कांगो गणराज्य। कौन सा? कांगो गणराज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रारंभ की गई सागी परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। कौन सा परियोजना? सागी परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 और 21 के किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। यानी नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 और 21 में
किस राज्य को प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान है दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ को। किसका? छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान है। और इसमें सतता विकास लैंगिक समानता में, सतता विकास लैंगिक समानता में किसका प्रथम स्थान है? जो छत्तीसगढ़ को है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है नफ्ताली बेनेट को। किसे? नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। किसे? नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? क्या चर्चा में जो टेबल माउंटेन है किस देश में स्थित है? टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में टेबल माउंटेन स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा 49 यानी 49वां रहा। कितना रहा? 49 49वां रहा। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिर्देशक कौन बने? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिर्देशक कौन बने? तो नाडा के जो महानिर्देशक जो बने दोस्तों, ये है सिद्धार्थ लोकजाम। कौन है? सिद्धार्थ लोकजाम है। सिद्धार्थ लोकजाम है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। दूसरा है, प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला। तीसरा है, भारत का स्थान तीसरा है। तो ये सभी सही है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधि कौन करेंगे? तो भारत का जो प्रतिनिधि करेंगे दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सॉरी दोस्तों, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में ये अरविंद केजरीवाल करेंगे। कौन करेंगे? अरविंद केजरीवाल करेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे दोस्तों। किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान का शुरुआत किया गया है? तो ट्राइफेड। किसके द्वारा? ट्राइफेड के द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत किया गया है, ट्राइफेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी हस्तांतरण करने के मामले में निर्देश का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया? किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक पर आरबीआई ने 3 करोड़ का जुर्माना लगाया। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज का अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया दोस्तों? ये किया गया है पुर्तगाल में। कहाँ? पुर्तगाल में किया गया। हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 10+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 10+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो
ए लिया दोस्तों 10+2 में, ए लिया रूस। कौन बना? रूस। मेगा फ्लावर 400 क्या है? मेगा फ्लावर 400 क्या है? मे फ्लावर 400 क्या है? मेगा नहीं है दोस्तों, मे फ्लावर 400 क्या है? तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। यूनेस्को गुलेमा में कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, सूचकांक नहीं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को ने गुलेमा कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया रेसा को सम्मानित किया। किसे? मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कपूर को नियुक्त किया। किसे? रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो है दोस्तों, ये अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में है। कहाँ? जेरूसलम में है। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटक मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? तो किस देश में संपन्न हुआ दोस्तों? यह है इटली देश में संपन्न हुआ। G20 किसका? G20 का वर्चुअल रूप से पर्यटन मंत्रियों की बैठक इटली में संपन्न हुआ। ब्रज प्रहार किन दो देशों के बीच जाने वाला थल सेना अभ्यास है दोस्तों? ब्रज प्रहार किन दो देशों के बीच जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच है। कौन है? भारत और अमेरिका के है। किस बैंक ने दुकानदार के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टेट लॉन्च किया है? किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों ICICI बैंक ने। लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगला वीडियो मैं लाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो ये बनी दोस्तों कृति के करंत ने। कौन बना? कृति के करंत। कौन सा? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया दोस्तों? ते है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ते है जर्मनी दोस्तों। कौन सा? जर्मनी के साथ किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.K. रॉलिंग है। कौन है? J.K. रॉलिंग। कोची और मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? कोची मंगलूर पाइप गैस लाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो गेल के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार है। कौन सा? मध्य प्रदेश सरकार।
भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा किडनी और डायलिसिस अस्पताल दिल्ली में किया गया है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो यह है दोस्तों, हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? तो एक केरल राज्य है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा करिएगा मोटिवेशन उतना ज़्यादा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है दोस्तों? ये चुना गया है माइकल ब्लूमबर्ग को। माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु के रूप में किसे चुना गया? जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? माइकल ब्लूमबर्ग को। मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तिनयावेन 1 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो मंगल ग्रह में कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तिनयावेन 1 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो चीन का है दोस्तों। किसका? चीन का है। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। किस देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा? किस देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्वे देश में। कौन सा देश? नॉर्वे देश में बनाया जाएगा। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का जो थीम था दोस्तों, याद रखिएगा, यह है द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर है। महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो पहला राज्य है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। लाइक शेयर जितना करेगा उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। निम्नलिखित में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, रवि गायका बारा को किया गया। किसे? रवि गायका बारा को किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना का शुरुआत किया गया है? तो याद रखिएगा, ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएनए फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? किस संस्था द्वारा यूएन फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो 2021 जो जारी किया गया है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया गया है? असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो हिमा दास है दोस्तों। किस? हिमा दास को।
फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक की पहली बैठक आयोजित किया है? फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित किया गया है? तो पहली बैठक आयोजित किया गया दोस्तों इटली में किया गया है। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरिद्वार में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हरिद्वार में किया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत का रूस द्वारा संचालित एक पहल है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक प्रकार का है? तो यह है बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। अप्रैल माह में मनाए गए त्यौहार में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? अप्रैल माह में मनाए गए त्यौहार में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अप्रैल माह में मनाए गए कौन सुमेलित जो है यह है इसमें विशु जो मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है दोस्तों, जुड़ शीतल बिहार में मनाया जाता है, सिंगो गोवा में मनाया जाता है, यानी उपयुक्त सभी है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? किसका? जेंडर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध राजस्थान से है। किसे? राजस्थान से है। किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? तो याद रखिएगा, चावल का किया गया। किसका? चावल का। बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया गया? बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया गया है? तो लेह में किया गया। कहाँ? लेह में किया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों, आंसर की जो है आप देख लीजिएगा एक बार। दूसरा चलते हैं, 50 क्वेश्चन आपको आओ मिलेगा। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? फ्रेंच ओपन 2021 का महिला विजेता जो रहा दोस्तों, याद रखिएगा, ये है मार्टिना हिंगिस। कौन है? मार्टिना हिंगिस। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया दोस्तों अनूप चंद्र पांडे को। किसे नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडे को। पांडे जी थे। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? बिहार किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखिए, कोसी नदी पर किया जा रहा है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। कौन है?
प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कौन सा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। मैक्स 4007 मैक्स 1407 सॉरी दोस्तों, मैक्स 1407 क्या है? मैक्स 1407 क्या है? तो सोयाबीन का नया किस्म है। क्या है? सोयाबीन का नया किस्म है। हाल ही में चर्चा रहा, दहला बांध किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दहला जो बांध है अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ? अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ? अफगानिस्तान में स्थित है। ग्यारह या 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार का कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? 11 या 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है भारत ने किया। कौन है? भारत ने किया। अपना प्यारा देश भारत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। वह कहाँ स्थित है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। वो कहाँ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में है दोस्तों। 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? कहाँ? दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनका संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मान भी मिला। 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में प्रारंभ में किया गया पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से है। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है ये 2022 में भारत में ही किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य में है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत किया गया है? तो याद रखिएगा, संवेदना को शुरुआत किया गया है। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता का थीम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो थीम है
वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो A76 नाम दिया है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किया गया दोस्तों, कोबे ब्रायंट को शामिल किया है, कोबे ब्रायंट को। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा उतना ज़्यादा हमें ताकत मिलेगी, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन पावर मिलेगा। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, पाइपर नाम है इसका, पाइपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हरे कृष्णा मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया है? हरे कृष्णा मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा सही है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में संबंध में कौन सा सही है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आपको होगा, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, ये सही है। भारत का 140वां स्थान प्राप्त है, ये गलत है दोस्तों। 2020 में भारत का स्थान 108वां था, ये सही है। तो यानी 2 और 4 नंबर, सी नंबर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? वित्तीय संस्थान के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का जो पहला देश बना दोस्तों, ये है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना का शुरुआत किया गया? तो सार्थक योजना का शुरुआत किया गया दोस्तों रमेश पोखरियाल के द्वारा। हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन का शुरुआत किया है? तो ये क्या है? बिरल देसाई ने। कौन क्या है? बिरल देसाई ने। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, रुमाना सी सहगल को सम्मानित किया गया। किसको? रुमाना सी सहगल को सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में खगोलविद द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम दिया गया है? क्या नाम रखा गया है?
हाल ही में खगोलविद द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल को क्या नाम रखा गया है? तो यूनिकॉर्न नाम रखा गया, यूनिकॉर्न। भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब तक किया गया है? भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक किया गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा उतने ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो वे किया गया है दोस्तों, ये किया गया है मेघालय में। 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की गई है? तो रेडियो कार्यक्रम आवाम की जो बात किया गया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिंगबो उत्सव का आयोजन किया गया है? सिंगबो उत्सव का आयोजन जो किया गया है गोवा आदिवासी समुदाय के द्वारा। हाल ही में आइब्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? इब्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी अध्यक्षता क्या है? भारत ने। कौन किया? भारत ने किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया है। सरस आजीविका मेला 2021 में उद्घाटन किया है कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? 14 फरवरी 2021 को 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये सागरिका का उद्घाटन किया गया है कोची बंदरगाह। कहाँ? कोची बंदरगाह। हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एपीटी क्लिनिक खोला गया? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला एपीटी क्लिनिक खोला गया? इलाहाबाद में। फीफा अवार्ड 2021 से किसे बॉलीवुड अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? फीफा अवार्ड 2021 से किसे बॉलीवुड अभिनेता का सम्मान किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फीफा अवार्ड 2021 में तो सम्मानित जो किया गया है अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो AR रहमान को किया गया। किसको? AR रहमान को किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा करवाइएगा या शेयर करिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन ताकत मिलेगा दोस्तों। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है मेघालय में। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त है? सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो याद रखिएगा, चौथा स्थान प्राप्त है। टोक्यो ओलंपिक के संचालक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टोक्यो ओलंपिक के संचालक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिको हशीमोतो को टोक्यो ओलंपिक के संचालक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? शिको हशीमोतो को। निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है।
मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन की हरी झंडी दिखाया? तो मिताली एक्सप्रेस को दिखाया है। वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में आयोजित की जाएगी? 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2023 में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो होगा उज्बेकिस्तान में होगा। क्या होगा? उज्बेकिस्तान में। हाल ही में किस अफ्रीकी देशों को WHO ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? किस अफ्रीकी देशों को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? तो गाम्बिया को किया। किसको? गाम्बिया को किया है। किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है? किस राज्य ने सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है? यह है दोस्तों गुजरात राज्य ने। कौन सा? गुजरात है। बजट 2021-22 उज्ज्वल योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? बजट 2021-22 में उज्ज्वल योजना के तहत कितने लाभार्थियों को शामिल करने की बात कहा गया है? तो शामिल करने के बाद 1 करोड़ को कहा गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा उतना जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट आपको क्लास में दूंगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में। आपको क्लास में दूंगा रेगुलर, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा है। किसके नाम पर? बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा है। देख लीजिएगा आंसर दोस्तों, मिला लीजिएगा एक बार। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा क्लास अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।